के साथ न्याय होना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि हरियाणा को खेलो इंडिया में सबसे कम बजट दिया गया। दीपेंद्र हुड्डा के साथ ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी खिलाड़ियों को लेकर सरकार से सवाल किए हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार से खिलाड़ियों को उचित सम्मान और रोजगार देने की मांग की है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि साल 2010 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था और पूरे देश के लगभग 70% मेडल अकेले हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते थे। हुड्डा ने कहा कि उस समय हमारी सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए पदक लाओ पद पाओ नीति लागू की थी, जिससे खिलाड़ियों को सम्मान और रोजगार दोनों मिलते थे। हुड्डा ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने कई खिलाड़ियों को अब तक नौकरी नहीं दी है, जिससे खिलाड़ियों में निराशा का माहौल है। हुड्डा ने मांग की कि सरकार को जल्द नई खेल नीति लागू करनी चाहिए और खिलाड़ियों को पूरा सम्मान देते हुए कम से कम डीएसपी स्तर की भर्ती तुरंत करनी चाहिए। अब भूपेंद्र हुड्डा के खिलाड़ियों को डीएसपी स्तर की नौकरी देने की मांग पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने हुड्डा पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने एक एक नौकरी को बेचने का काम किया, अपने रिश्तेदारों को नौकरी देने का काम किया। अर्चना गुप्ता ने कहा कि आगे पीछे चक्कर लगाने वालों को नौकरी दी जाती थी। अर्चना गुप्ता ने कहा कि हुड्डा के शासन में एक विशेष वर्ग के लोगों को नौकरियां दी गई। उन्हें यह बात नहीं कहनी चाहिए, जिनके घर शीशे के हों उन्हें पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। आज अपने खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। कॉमनवेल्थ की मेजबानी पर सवाल क्यों? हरियाणा की अनदेखी के आरोप कितने सही? क्या खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा सम्मान? और सवाल यह भी कि देश बनेगा मेजबान, फिर क्यों छिड़ा घमासान? देखिए सबसे पहले तो देश के प्रत्येक कॉमनवेल्थ खेलों में जो विजेता खिलाड़ी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। हमें गर्व है प्रत्येक कॉमनवेल्थ विजेता पर। साथ ही दोबारा से जो हम बात कहते आए हैं वो साबित हो गई। 13 गोल्ड मेडल में से 7 गोल्ड मेडल अकेले हरियाणा के आए हैं। अब बात है कि 2030 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हो। हरियाणा, हमारी मांग है हरियाणा में 2030 के कॉमनवेल्थ खेल की मेजबानी या तो हरियाणा में की जाए या सह मेजबान प्रदेश हरियाणा को बनाया जाए। जब भारतवर्ष को ये मौका मिला है, इससे पिछला मौका मिला था भारतवर्ष को 2010 में, जब 100 से ज्यादा मेडल आए, इतिहास बना कॉमनवेल्थ खेल का भारतवर्ष का। दूसरे नंबर पे भारत आया पदक तालिका में, 39 गोल्ड मेडल आए। उन 39 गोल्ड मेडल में से भी 24 गोल्ड मेडल अकेले हरियाणा के खिलाड़ी लेके आए थे। तो आज क्योंकि अगर भारत माता की झोली कोई भर रहा है तो हरियाणा खिलाड़ी भर रहे हैं। न्याय हरियाणा वालों के साथ होना चाहिए और वो भरते रहें जी, आगे भी, और आगे ही भरते रहें। देखिए जब ये खेल होंगे तो लाखों करोड़ का निवेश होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी। जैसे दिल्ली एशियाड खेलों के समय दिल्ली का विकास हुआ था और दिल्ली में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बना था। देश की राजधानी है दिल्ली, हमें गर्व है। अब लाखों करोड़ का खेल का इंफ्रा पहली दफा तो किया 2010 में भी किया था। पूरे जितने देश को मेडल मिले थे 2010 में, तो 70% के करीब मेडल तो हरियाणा के खिलाड़ी ने दिए। और ये जो है हमारे खिलाड़ियों को श्रेय जाता है। होनहार खिलाड़ी हैं, मेहनत करते हैं और अपने देश का, प्रदेश का नाम चमकाते हैं। और ये जब हमने इसी बात से खेल नीति बनाई थी उस समय कि भाई पदक लाओ पद पाओ, लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है इसने बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं दी। अब ये फिर से कोई नीति लागू होनी चाहिए और इनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। हरियाणा सरकार को तुरंत इनको किसी को डीएसपी, किसी को कम से कम डीएसपी भर्ती करना है। सरकार की नीति है ही, जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है, क्लास 1 जॉब जो है उनको मिलेगी और साथ ही साथ कुछ कैश भी तो देते हैं, कुछ कैश भी देते हैं हम तो सब। जैसे जो हमारी सरकार की स्पोर्ट्स पॉलिसी, और साथ ही साथ हम कुछ विश्वविद्यालयों में भी नए जो है स्पोर्ट्स सेंटर उनकी भी स्थापना कर रहे हैं, ताकि और ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को जो है उनकी प्रतिभा सामने आए और हरियाणा में हम मेडल्स जीत के लाए। मैं एक बात आपको कहना ये चाहती हूँ कि छाछ तो बोले, छालनी भी क्या बोले। ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने एक एक नौकरी को बेचने का काम किया, अपने रिश्तेदारों को नौकरी देने का काम किया, जो कार्यकर्ता उनके आगे पीछे चक्कर लगाते थे उन लोगों को नौकरी देने का काम किया, एक विशेष वर्ग के लोगों को नौकरी देने का काम किया। ऐसे लोग अगर ना सजेशंस दे तो ही बेटर है। कांच में
कांच के घर में रहने वाले लोगों को पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। और साथ खास मेहमान जुड़ गए, आपका परिचय करा दें। बीजेपी प्रवक्ता वैशाली तोमर हैं। वैशाली जी, आपका स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता सुखविंदर सिंह जैलदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुखविंदर सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। और रजत पंजेटा हैं इनेलो से प्रवक्ता। रजत जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले वैशाली तोमर जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। क्या रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चूंकि आरोप लग रहा है हरियाणा की अनदेखी का, यहाँ के खिलाड़ियों ने जो मान बढ़ाया प्रदेश का, देश का, उनको क्या उस तरह का सम्मान नहीं मिल पा रहा है अगर मेजबानी नहीं मिल रही है कॉमनवेल्थ की हरियाणा को? वैशाली जी, पहला रिएक्शन आपका। जी नमस्कार आपको, सादर नमस्कार। और मेरे साथ जो भी पैनल में प्रवक्ता साथी जुड़े हैं उनको भी सादर नमस्कार। और हरियाणा की जनता को वैशाली तोमर का राम राम। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि खेल पर भी राजनीति होनी चाहिए। क्योंकि जो खेल है वो एक ऐसा, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, जब एक खिलाड़ी, देश का खिलाड़ी खेलता है मैदान में, तो पूरे जोश और पूरे जुनून के साथ, मुझे लगता है विपक्ष पक्ष सब भूल जाते हैं, कौन कांग्रेस से है, कौन भाजपा से है, कौन एनएलओ से है, या कौन आम आदमी पार्टी से। एवरीबडी जो भी उनको देखता है वो अपने देश के लिए, उन खिलाड़ियों के लिए पूरे जोश शोर से सब चाहते हैं कि हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं वही जीतने चाहिए। और सब एक भाव में, एक रूप में जो ये खेल होता है वो सबको इकट्ठा करता है, एक करता है। यही एक खिलाड़ी की भी भावना होती है और यही देशवासियों की भी भावना होती है कि जब भी कोई खेल के लिए, कॉमनवेल्थ गेम्स हो या अन्य कोई गेम्स हो, जब भी कोई खिलाड़ी उस पर उतरता है तो वो पूरे सबको एक करता है। ये खेल की एक विशेष बात होती है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर राजनीति होनी चाहिए। ये पूरे भारत को 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलना पूरे देश की जीत है, किसी एक राज्य की नहीं। गुजरात में आयोजन हो या दिल्ली में हो या हरियाणा में हो, कहीं भी हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी हो, देश को बांटना थोड़ी ना है। खिलाड़ी तो पूरे देश की है, वो हरियाणा और चाहे उत्तर प्रदेश से हैं, चाहे गुजरात से हैं, चाहे कहीं भी है, पूरे देश को मिलना चाहिए। भारत से होंगे, लाभ पूरे देश को होगा। हमारे भारत को, मुझे नहीं लगता कि गुजरात को लेकर या उत्तर प्रदेश को लेकर या हरियाणा को लेकर या विपक्ष को हमेशा बांटने की बात क्यों करता है विपक्ष। हमेशा से जब भी से आप देख लीजिए, जब से देश आजाद हुआ है 2047 से, तब धर्म के रूप में बांट दिया गया, तब अलग अलग देश बांट दिए गए कि वहां पर मुस्लिम होंगे, यहाँ पर हिंदू होंगे, वो भी सही से नहीं किया। और उसके बाद बांटने की ही राजनीति करते आ रहे हैं। कभी आरक्षण में बांट दिया, कभी हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, कभी जातियों में बांट दिया। कब तक बांटेंगे? अब खिलाड़ियों को भी बांटने की बात कर रहे हैं। अरे कहीं भी खेले, भारत में खेल रहे हैं ना, भारत में मेजबानी हो रही है ना, 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी को मिलना पूरे देश के लिए गर्व की बात है, हर व्यक्ति के लिए गर्व की बात है, खिलाड़ियों के लिए गर्व की बात है। ये उनको भी राजनीति का शिकार करना चाहते हैं। मतलब मुझे ये लगता है कि विपक्ष की जो मानसिकता है वो इस तरह, इस कदर गिर गई है कि उसे सिर्फ और सिर्फ हर चीज में खामियां निकालनी है, चाहे उससे किसी खिलाड़ी का मन स्तर गिरने वाला हो। खिलाड़ियों को कोई मतलब नहीं, वो तो खुश है, लेकिन इनको अपने आप को दिखाना है, अपने आप को काबिज करने के लिए, अपने आप को लोगों की नजरों में दिखाने के लिए कि हम भी हैं, और बस इस करके कुछ भी कहते हैं, कोई भी बात करते हैं, जबकि इनको ये भी नहीं पता है कि 2014 के बाद खिलाड़ियों की हर तरह से, चाहे वो किसी भी तरह से ले लीजिए, स्टेडियम का हो, इंडोर स्पोर्ट्स हो, कॉमनवेल्थ हो, फुटबॉल ग्राउंड हो, हर तरह की जो फैसिलिटीज है उनको भी बहुत एक्सटेंड किया गया, उनको भी बहुत एक्सप्लोर किया गया, हर तरह का डेवलपमेंट्स किया गया। बट इनको हर तरह से, हर बात पे इनको राजनीति करनी है। और सही कहा है प्रदेश अध्यक्षा अर्चना जी ने कि छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 70 छेद, क्योंकि इनको नहीं पता कि इन्होंने किस तरह से उनको नौकरियां दी थी और किस तरह के उनको पैसों से खरीद फरोख्त हुई थी। लेकिन आप देखें कि आज प्रत्येक युवा जो है वो देश का सम्मान है, देश का गौरव है, और उसकी काबिलियत के अनुसार, उसकी मेहनत के अनुसार, उसकी जो भी नियत है उसके अनुसार उसको सही जगह मिल रही है, और युवा इस बात से खुश है, उसको सारी चीजें मिल रही। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर चीज को लेकर जिस तरह से राजनीति कर देते हैं ये सही है, और विपक्ष को ये लगता है कि इस तरह की राजनीति करने के बाद वो इस तरह से सत्ता में काबिज हो पाएंगे। कभी कमियों से कोई भी सत्ता में वापस नहीं आ सकता। जब बार बार आप देख इस तरह की कमियां निकालेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि जो आजकल की जनरेशन है, आजकल का जो जेनजी है, आजकल का जो अल्फा है, वो इस चीज को पसंद करेगा। कमियां किसी को भी पसंद नहीं होती। कभी एक दो बार हो गया यार, ठीक है, चलो ओके, हम पॉलिटिक्स में हम हैं और हमें कमियां निकालनी है, हम विपक्ष में हम कुछ कहें। अरे बाबा, कभी किसी बात को अप्रिशिएट भी करो ना, एडमायर भी करो, तारीफ भी करो, मोटिवेशन भी दो, कुछ तो अच्छा भी बोलिए ना। ऐसे क्या हर बात में इस तरह से तो। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। सुखविंदर सिंह जी, क्या कांग्रेस राजनीति कर रही है इस मुद्दे पर?
देखो, पराग गुप्ता जी, पहले तो मेरी तरफ से सभी मेरे प्रवक्ता साथियों को और आप लोगों को सभी को सत श्री अकाल। जी। देखो, जो विशाली तोमर जी कह रही हैं, विशाली तोमर जी शायद इनको अपना इतिहास जान लेना चाहिए कि ये जो प्रदेश है हरियाणा, इसकी कण कण में युवाओं के जोश है और खेल, हर घर के अंदर खेल है। हर व्यक्ति किस तरीके से, देखिए जैसे जितने आज तक मेडल हरियाणा ने लिए इस देश के लिए, शायद ही दूसरे किसी प्रदेश ने लिए हो। हमारे देखिए जितने भी आज तक गेम्स हुई, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम हुई, चाहे वो एशियाई गेम हुई, चाहे वो जितने भी गेम्स हुए, सबसे पहला नंबर अगर किसी खिलाड़ी का है तो वो हरियाणा का है। उन्होंने देश के लिए मेडल जीते और देश का, इस देश का नाम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर रोशन किया। और जो विशाली तोमर जी कह रही हैं कि इनको कमियां निकालने का शुरू से इनको आदत है, आदत हमें नहीं है। हम वो लोग हैं जिन्होंने और हमारे युवाओं ने अपने खून पसीने से इस देश को और इस प्रदेश को सींचा है और जिसके अंदर ये खिलाड़ियों ने जन्म लिया है। आप लोग थे कहाँ 12 साल पहले? तो आपका कोई वजूद था नहीं। आप लोग थे कहाँ? आपने बनाया क्या? आप लोगों ने जो बनाया उसको खत्म करने के अलावा और कोई काम आपने किया वो तो बताइए। आज जब हमारे प्रदेश के अंदर हमारे युवा, आप जब गोल्ड मेडल 11 गोल्ड मेडल हमारे प्रदेश के युवा लेके आए और उसके अंदर आप लोग देखिए कि जब मेजबानी का टाइम आया अपने गुजरात के हाथ में, क्या ऐसा क्या कारण है कि आपका जो गुजरात के लोग हैं वही सबसे सक्षम है? व्यापार आप गुजरात के लोगों को दे देते हो। आप ऑफिस में, आपके सीएम ऑफिस में आपके गुजरात के लोग बैठते हैं और यहाँ पे गवर्नर हाउस में गुजरात के लोग बैठते हैं। ऐसा क्या कारण है कि गुजरातियों के अलावा आपको कुछ दिखता है नहीं? जो प्रदेश सदियों से बहुत आगे है और जिसका हक बनता है, जिसके सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल आते हैं, उसको मेजबानी करने का क्यों मौका नहीं दिया आपने? जब हम सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लेके आते हैं तो हक भी हमारा। गुजरात ने दिया क्या? कितने गोल्ड मेडल लेके आए आज तक गुजरात? आप कंपैरिजन तो कीजिए, तब अगर कंपैरिजन करो फिर आप बात करो कि हाँ जी भैया, उनका भी हक बनता था कि उनके खिलाड़ी, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उन्होंने इसलिए उनको मेजबानी दी। मेजबानी के अंदर हमारा सबसे बड़ा हक बनता है। और जहां तक आप ये बात कर रहे हैं कि हमारी कमियां नहीं निकालते, हम अपने प्रदेश के लोगों के साथ खड़े हैं। आप लोगों ने जिस तरीके से खिलाड़ियों के साथ किया, आप भूल गए क्या? जंतर मंतर पे आप लोगों ने, यही वो विनेश फोगाट, यही वो बजरंग पुनिया, यही वो लोग थे जिनको आपने किस तरीके से आपके खिलाफ, देखिए ब्रिजभूषण के खिलाफ लगातार कितना टाइम वो सड़कों पे बैठे रहे, आपने एक रिजाइन तक नहीं लिया। ये तब जो गोल्ड मेडल देश के लिए लेके आए, तब उन खिलाड़ियों को, आपने उन खिलाड़ियों के बारे में सोचा क्या? आपने जब एक आपके ब्रिजभूषण के खिलाफ जो आपका अध्यक्ष बना रखा था आपने खेल नीति का, आपने उसके खिलाफ सभी एक इतना घिनौना आरोप लगा, आपने उससे इस्तीफा तक नहीं लिया। तब आप इससे ज्यादा आपकी क्या सोच सकते हैं कि आपकी सोच क्या है? आप खिलाड़ियों के साथ बिल्कुल ना होके आप एक व्यापार कर रहे हैं और व्यापार के अंदर आप प्रदेश को और देश को बेचने के अलावा कोई कार्य नहीं कर रहे। आपने आज तक बेचने के सिवाय किया क्या है? आप प्रदेश के बारे में सोचो, पहले ये यहाँ के हमारे युवाओं के बारे में सोचो। यहाँ पे जो नौकरियां, जब हमारी सरकार थी, सबको उनकी खेल के हिसाब से, जितना जिसका मेडल है उसके हिसाब से उनको नौकरियां मिलती। हमने बाहर के लोगों को नौकरियां नहीं दी। जैसे आपने अभी 61 हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हुए, 41 आपने बाहर के लोग भर्ती कर दिए। हमने कम से कम अगर भर्ती किए तो प्रदेश के तो लोग किए। आपके पास इल्जाम लगाने के सिवा, जब आप 12 साल से हम देख रहे हैं बीजेपी के पास काम क्या है कि भाई हम तो कांग्रेस ने जो किया उसको सुधारें। अरे आप कितने सालों तक कांग्रेस की बात करके अपने आप को बचाते रहेंगे? आज युवा आपके खिलाफ खड़ा हो गया, आपके पेपर 150 बार आपके पेपर लीक हो गए, आप तब भी कहते हो नहीं जी हमने तो ये कर दिया। तब कभी आप कानून का सहारा लेते हो, हम तो कानून बना दिया। आपने किया क्या? आप कर क्या रहे हो? आप किस साइड देश को लेके जा रहे हो? आज आपका देखिए किस तरीके से युवाओं ने आपकी, ठीक है सर, चलिए मैं आऊंगा लौट कर, फिर हम मुद्दे से भटक जाएंगे सर, मैं आऊंगा लौट कर, आऊंगा मुद्दे से हम भटक जाएंगे फिर। आज आप जब खेल की बात आती है, खेल के अंदर आप कमियां निकाल देते हो। हमारे युवाओं को उनका बनता हक, हम हक मांग रहे हैं, हमारे युवा अपना हक मांग रहे हैं और हम उनके साथ हैं। क्योंकि हमने जितना, देखिए जितना युवाओं के बारे में
हरियाणा में ठीक है। हरियाणा कांग्रेस ने और इस देश की कांग्रेस ने इस देश है। के बारे में सोचा। ठीक है। इतना शायद ही आप तो 100 साल में ठीक नहीं है सोच सर, सकते। ठीक है। आपने देश को चलिए बेचने का सुखविंदर जी, कार्य मैं आऊंगा किया और लौटकर, इसके अलावा रजत जी नहीं को मैं किया। शामिल कर लेता हूं, फिर मैं लौटकर अगले राउंड में आपके पास आ रहा हूं। माफ कीजिएगा। कि इनेलो क्या सोचती है इस विषय पर, चूंकि कांग्रेस तो कह रही कि जब तक मेजबानी कॉमनवेल्थ की हरियाणा को नहीं मिलेगी तो हम तो यही सोचेंगे कि यहाँ के खिलाड़ियों को, यहाँ के युवाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। कांग्रेस का स्टैंड इस पर क्या है? देखिए, कांग्रेस का स्टैंड आप मुझसे क्यों पूछ माफ रहे हैं? वो कीजिएगा, तो इनेलो का प्रवक्ता सर, बैठे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल, इनेलो, माफ कीजिएगा। जी, ये इनेलो क्या सोचती है, और इंडियन नेशनल लोकदल वो देश की सबसे पहली पार्टी है। और स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी जो खेल नीति लेकर आए थे, जिन्होंने मेडल के हिसाब से जो है वो पैसे देने का, खिलाड़ियों को सम्मानित करने का काम किया था ताकि खेलों को बढ़ावा मिल सके। यहाँ बैठकर मैं सुन रहा था कि भूल जाना चाहिए कि खिलाड़ी किस पार्टी का है। बिल्कुल सही बात है, खिलाड़ी को किसी पार्टी से नहीं जोड़कर देखना चाहिए, लेकिन खिलाड़ियों को भूल जाना चाहिए, ये भी कहाँ तक सही है। अगर आप देखें तो जब श्रीमती करुणा महेश्वरी सिडनी ओलंपिक्स के अंदर ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री उस समय रहे ओम प्रकाश चौटाला जी ने उन्हें 25 लाख रुपए, उस समय की बहुत बड़ी बात थी। और अगर कोई सिल्वर लेके आता है तो उसको ऐसे ही 50 लाख रुपए, और अगर कोई गोल्ड लेकर आता है खिलाड़ी तो उसको 1 करोड़ रुपए से सम्मानित करने की खेल नीति की सबसे पहले देश में शुरुआत स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने की। अब यह विडंबना इस बात की नहीं है, विडंबना इस बात की है कि अभी मैं आंकड़े पढ़ रहा था कि देश में सबसे ज्यादा इस पहले 4 महीने में जीएसटी अगर किसी राज्य ने दिया है तो सबसे ज्यादा जीएसटी हरियाणा ने दिया है। देश में सबसे अधिक, अगर टॉप 5 इनकम टैक्स देने में अगर कोई राज्य है तो उसमें हरियाणा का नंबर आता है। सबसे ज्यादा मेडल निश्चित तौर पे 2010 के जो कॉमनवेल्थ की मेजबानी हुई, और उसके अंदर सबसे अधिक 100 में से 70 मेडल हरियाणा के थे, जिसमें 24 गोल्ड अकेले हरियाणा के थे। अभी भी अगर आप देखें तो इन 13 में से 7 गोल्ड जो हैं वो हरियाणा के खिलाड़ियों ने लिए हैं। और केवल हरियाणा को अगर आप देखें, जो आपका खेलो इंडिया का बजट है उसमें गुजरात और उत्तर प्रदेश में ही अपने वोट बैंक को नजरिए से, खिलाड़ियों के नजरिए से, वोट बैंक के नजरिए से, क्योंकि खिलाड़ी तो सबसे ज्यादा हरियाणा के मेडल ला रहे थे, और ऐसे ही पंजाब को भी पीछे छोड़ा गया। आप देखिए, गुजरात को 426.13 करोड़, उत्तर प्रदेश को 438.27 करोड़, और हरियाणा को मात्र 66.60 लाख, बस इतना ही। अगर आप देखें तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जोर जोर से आवाजें मारता है कि एक बच्चा बास्केटबॉल कोर्ट में तैयारी करता है तो वो बास्केटबॉल का जो पूरा वो स्टैंड है वो उसके ऊपर गिर जाता है और उसकी जान चली जाती है। आपको ये भी सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि यहाँ किस तरीके से हरियाणा के साथ इतना ज्यादा सौतेला व्यवहार, इतना ज्यादा इग्नोर किया जाता है हरियाणा को, कि 2023 का वर्ल्ड कप क्रिकेट का होता है, पूरे देश में मैचेस होते हैं, पूरे देश के अंदर मैच होते हैं, हिमाचल में मैच हो रहे हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट में मैच हो रहे हैं, पंजाब में 2-2 जगह, मोहाली पास में, मोहाली के अंदर भी 2-2 स्टेडियमों में मैच होते हैं। मुल्लापुर और मोहाली का डिस्टेंस देखिए, 15 किलोमीटर का भी नहीं है, 10 किलोमीटर का, वो क्यों उसी में आता है, वो न्यू चंडीगढ़ में, वहां पर मैच हो जाता है। और एक मैच भी नहीं, उसके बाद एक और सुनिए, नरेंद्र फाइनल होता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर 2023 के अंदर क्रिकेट का, और जो T20 वर्ल्ड कप है वो भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल होता है, उसका भी एक भी मैच पूरे हरियाणा में नहीं होता है। पूरे हरियाणा में, मतलब तीसरी बार आ गई सरकार, भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार वो भी, और पिछले 12 सालों में एक भी मैच अगर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में क्रिकेट का कराया हो तो आप बताइए। ये इनकी सरकार है, वो सरकार है जो खिलाड़ियों को इस तरीके कदर भूल गई कि उनको पैरों के नीचे गिराकर अपने जूतों से कुचलने का काम, अगर प्रदर्शन करते हैं बच्चे तो उनको कुचलने का काम करते हैं, हाथों में तिरंगा लिए बच्चे।
जो बच्चे, महिलाएं मजबूर हो जाती हैं अपने मेडल गंगा के अंदर विसर्जित करने के लिए, बहाने के लिए, प्रभावन करने के लिए, मैं ये समझ में नहीं आता कि ये खिलाड़ियों को, और ये वो पार्टी है जो आज जेनजी और जेन अल्फा की बात करती है। अभी हाल ही में आपने देखा नहीं पूरी जेनजी और किस तरीके से इनको, इनके सोशल मीडिया के लोगों को, इनको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा, पूरी क्रिमिनल्स भरे पड़े हैं। आपकी इसके अंदर अगर आप एडीआर की रिपोर्ट उठा के देखिए, पार्लियामेंट के अंदर रेपिस्ट चलेंगे इनको सबके सब, मगर आपको ठीक है। बच्चे कुछ बोल दे, आपके एमपी इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कर्फ्यू लगाकर गोली मार देनी चाहिए, उनके माँ बाप को भी जेल में डाल देना चाहिए। लाठी चार्ज करते हैं वो भी नुकीली कीलों के साथ, टीयर गैस की, इलेक्ट्रिक शॉक, पत्थर रोड़े, इलेक्ट्रिक शॉक गन्स, लाठी चार्ज, टीयर गैस, क्या 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 ठीक है। बर्बरता नहीं अपनाई, और आप उस एजेंसी की बात करते हैं। ठीक है। देखिए, बड़ी यहाँ पर हैरानगी की बात है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जहां जो स्टेट आपको सबसे, क्योंकि देखिए आप, ये इंटरनेशनल पोडियम है कॉमनवेल्थ का, हम ये भी नहीं कह रहे कि आप सारे के सारे गेम कराइए, आप कहीं भी कराइए, आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कराना है आप वहां कराइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर कम से कम हरियाणा के अंदर कहीं 1-2 गेम्स तो करा दीजिए। ठीक है। हरियाणा के अंदर ठीक है, कहीं यानी दिल्ली में सर करा इनेलो कांग्रेस का समर्थन इस मुद्दे पर कर रही है और दोनों पार्टी की राय एक है। कांग्रेस के समर्थन की बात नहीं है। देखिए, अगर राय तो एक है ना दोनों पार्टी की। आप भी चाह रहे हैं कि हरियाणा को मेजबानी मिलनी चाहिए या सब मेजबान? उसको डिस्करेज करना, मैंने तो दिल्ली का नाम भी लिया, उसको डिस्करेज करना, आप डिस्करेज कर रहे हो उनको, ठीक ना है। पैसा दे रहे हो, ना ठीक बजट है। दे रहे हो, उल्टा ठीक है। अपमानित करने का काम कर रहे हो, आप भूल ठीक रहे हो है। उनके अपने इस स्टेट से बच्चों को। ठीक है। वैशाली तोमर जी, चूंकि हुड्डा साहब ये भी कह रहे हैं कि नई पॉलिसी बनाई है खेल को लेकर, और इनेलो कांग्रेस दोनों ये चाहते हैं कि हरियाणा को मेजबानी मिलनी चाहिए। देखिए, इनको जब दिल्ली में 2010 में 3 से 14 अक्टूबर को हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुआ था, उसमें 71 देशों ने जो है पार्ट लिया था, तब भी इनको यही शिकायत थी, या तब भी इन्होंने ऐसे ही कहा था, या तब भी ये इसी तरह से जो यहाँ पर बैठकर विवाद कर रहे हैं आज, मतलब खेल जैसी चीज को जो सबको जोड़ने का काम करती है, जो खेल ही एक ऐसा, मैं ये कहूँगी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम सबको जोड़ने का काम करते हैं, उस पर भी ये तोड़ने का काम करते हैं, डिवाइड एंड रूल का काम करते हैं, जो पहले अंग्रेजों ने किया कि देश को बांटो और राजनीति करो, वो वाला काम कर रहे हैं। भाई खिलाड़ियों को इस बात का, उनको तो खुशी है कि उनको खेलने का मौका मिलेगा, उनको अपनी जो इतने दिनों की मेहनत है उसको इतने देशों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। उनके जहन में तो कहीं एक ख्याल नहीं ऐसा आया, लेकिन ये जानबूझकर उनको आप किसी भी स्पोर्ट्स के जो भी हैं उनसे आप इंटरव्यू लीजिए, उनको कोई इस चीज से दिक्कत है नहीं है। वो खुद भी जानते हैं कि 2014 के बाद 2017, 2018, 2019, 2022 में संशोधित जो कैश है अवार्ड नीति लागू की गई, जिनमें कई श्रेणियों के खिलाड़ियों को अलग अलग तरह से पुरस्कार दिया गया, जो पहले राशि थी उसको बढ़ाया गया। देखिए, ऐसा नहीं है मैं ये कहूंगी कि मैं ये भी बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगी कि 2014 के पहले जो सरकारें थी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सब अपने टाइम पे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करते हैं काम, ऐसा नहीं है। लेकिन 2014 के बाद चीजों में गति आई है, चीजों में विकास हुआ है, हर तरह से विकास हुआ है, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लीजिए, चाहे आप किसी भी चीज को ले लीजिए, हर तरह से विकास हुआ है, डिजिटल करने की कोशिश की गई है। और 2014 के बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि 683.15 करोड़ नगद पुरस्कार जो है वो सिर्फ हरियाणा की मैं बात कर रही हूँ कि 16 जो दिया गया है, और उसमें जो सरकारी नौकरियां हैं वो भी खिलाड़ियों को पहले सरकारी नौकरियां मिलती थी, लेकिन वो अलग अलग नियमों के अनुसार थी और संख्या बहुत सीमित थी। लेकिन 2014 के बाद 18, 19, 21 में जो भी उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती हुई है उनके लिए नीतियां लाई गई है। 231 खिलाड़ियों को तो सरकारी नौकरियां दी गई है। तो बैठकर यहाँ पर अपनी अपनी पार्टियों का गुणगान करते हैं, करना चाहिए, सब अपनी पार्टियों के गुणगान करने के लिए ही प्रवक्ता बनाए गए हैं, करने चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना
चाहिए कि हम देश को बांटें किसी भी तरह से। हमारा कोई एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब इतने गौरव की बात हो, इतने गर्व की बात हो। आप देखें, इतने 71 देशों से भाग लेने वाले जब यहाँ पर आए तो उनको हर तरह की फैसिलिटी भी तो प्रोवाइड होनी चाहिए ना। इतनी दूर दूर से कनेक्टिविटी भी देखनी चाहिए कि किस तरह से कनेक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक, जो दूसरे देशों से लोग आएंगे उनको दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, उन खिलाड़ियों को प्रॉब्लम्स भी नहीं होनी चाहिए। किस तरह से कनेक्टिविटी है, कहाँ से कहाँ तक उनकी मेजबानी में कोई, जब हमारे देश को इतना बड़ा एक दिन ये मिल रहा है कि हमारे देश को मेजबानी करने का मौका मिल रहा है, तो सबको सपोर्ट करना चाहिए। इस पर भी राजनीति करनी शुरू कर दी है, बताइए, कमाल की बात है। इस पर तो खुश होना चाहिए था कि हमें इससे मतलब नहीं। हम अपने कभी फिर तो आप ये कह लीजिए, जो हरियाणा के लोग मुंबई जाकर, तभी तो लोग बट रहे हैं, और यही लोग हमेशा बांटने की बात करते हैं, आरोप लगाते हैं बीजेपी पर। अब देखिए, थोड़े दिन पहले भाषा के रूप में मुंबई में विवाद हो रहा था कि जो हिंदी भाषी लोग हैं वो यहाँ पर पैसे नहीं कमा सकते, वो यहाँ पर पिक्चर नहीं बना सकते, वो यहाँ पर भाग नहीं ले सकते। अब आप देखें कि कितने लोग यहाँ से हरियाणा के जो हैं, उनका रोजगार जो है वो मुंबई में जनरेट हो रहा है, सिर्फ वीडियो के माध्यम से, मूवीज के माध्यम से, गानों के माध्यम से, डांस के माध्यम से, अपनी एक्टिविटी के माध्यम से। इस तरह से लोग बढ़ते ही चले जाएंगे। वो भी ये कहेंगे कि भाई नहीं हमारे, तो इनको बोलने से पहले मुझे लगता है ये सोचना भी चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में खिलाड़ियों के लिए नगद 550 नए पद सृजित किए गए हैं, 1500 से ज्यादा स्पोर्ट्स नर्सरियां स्थापित की गई हैं 2014 के बाद में। 37,000 से ज्यादा अधिक खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देकर मासिक वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। लेकिन जो पहले नहीं था, 2014 के बाद ओलंपिक हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ब्रॉन्ज हुआ, उन पर कितनी कितनी राशि को एक्सटेंड किया गया है। ये कुछ भी इस तरह की बातें नहीं करेंगे। ये खिलाड़ियों से आप जाके पूछें कि आज उनको किस तरह से पुरस्कार से लेके और जो किस तरह से उनको एक्सपोजर मिल रहा है वो पहले नहीं था, जो अब उनको एक्सपोजर मिल रहा है। वो खुद इस बात को बताते हैं, उनके जितने भी इंटरव्यूज होते हैं कि हमने इस बात को कभी नहीं सोचा था। ठीक है, हमारे साथ जगदीश सिंह जुड़ गए हैं जो स्पोर्ट्स कोच हैं। बहुत स्वागत है जगदीश सिंह जी आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। जगदीश सिंह जी, चर्चा हम सर कर रहे हैं इस बात को लेकर। मैं टेक्निकल प्रॉब्लम से जुड़ नहीं पाया था, और अभी मैंने जो हमारी जो मैडम थी जो अभी बोल रही थी, मैं जो अभी उनका सुना, नमस्कार तो इन्होंने पूरा अपना, नमस्कार जी, हाँ जी, आपने पूरा अपना पार्टी का एजेंडा झूठ भर पूरा लाद दिया। आप नौकरी कहाँ है आप बताइए ना हरियाणा में किस खिलाड़ी को। अभी पीछे हमारे कपूर सिंह वाल्मीकि जी हैं, उन्होंने धन्यवाद दिया है, लड़कियां सेलेक्ट हुई हैं 3 यूपी पुलिस में सिपाही। हरियाणा सरकार में कोई नौकरी नहीं है। आप 14 के बाद आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे जो 29 अगस्त को हमारा जो खेल दिवस है, ध्यानचंद जी के जो जन्म दिवस पर जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते थे, अर्जुन पुरस्कार द्रोणाचार्य अवार्ड का 2 साल से दे रहे हैं क्या आप? इस साल का 2025 का तो अभी तक फॉर्म भी ठीक है, मैं फॉर्म भी नहीं मांगा और मुद्दों पर आप आगे अपनी बात रखिएगा, लेकिन फिलहाल जो मांग मेजबानी को लेकर हो रही है कॉमनवेल्थ की, उसको आप कैसे देख रहे हैं? वो तो चलो ठीक है, एक अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करता हूं। हमारे देश में खेलों का बढ़ावा होगा। नहीं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है सर, हुड्डा साहब ये कह रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि हरियाणा को मेजबानी क्यों नहीं मिल रही है? बिल्कुल उनकी बात में दम है। हरियाणा जब इतने पदक ले रहा है तो यहाँ भी कुछ न कुछ होना चाहिए, उससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता। मैं डिजिटल इंडिया की बात करता हूँ। हरियाणा में 2021 के बाद जो राज्य स्तर का पुरस्कार है, भीम पुरस्कार नहीं दिया गया है। मैडम ने कहा कि इतनी नर्सरियां खोल दी हैं। 2024 में मेरे पास नर्सरी थी, मेरी भिवानी बॉक्सिंग क्लब, दुनिया के बेहतरीन रिजल्ट हैं। आज तक उन खिलाड़ियों का जो भत्ता है 2000 रुपए, वो भी नहीं मिला है। और आपने 2000 खोल दी, 1500 से 2000 कर दी। क्या आप उनको समय से जो आपका नीति के अनुसार 1500 और 2000 रुपए उनका भत्ता दिया जाता है, क्या कहीं भुगतान है? नहीं है। रही बात नौकरी की, आपने हर डिपार्टमेंट में 3% कोटा था खिलाड़ियों का, कहाँ रिलीज हुआ? घटा के आपने 6 डिपार्टमेंट में कर तो क्या जगदीश जी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ खिलाड़ियों के लिए बदलाव की जरूरत है, चूंकि हुड्डा साहब भी इस बात को उठा रहे हैं? मैं जो वर्तमान जो सरकार है वो इवेंट मैनेजमेंट करती है। धरातल पे मैडम कह रही थी खिलाड़ियों से जाके पूछें आप खिलाड़ियों से, कोई खिलाड़ी खुश नहीं है आपकी सरकार की नीतियों से। हाँ, ये ठीक है कि आप बड़े लेवल पर, जैसे कॉमनवेल्थ गेम है, एशियन गेम है, इनमें कुछ सिलेक्टेड खिलाड़ी जाते हैं, आप उनका मान सम्मान करते हैं, वो भी एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह। वो आपको अपनी राजनीति चमकाने के लिए उनको पुरस्कृत करना होगा। जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं, उनका क्या हाल है?
वो निराश हैं, हताश हैं पूरा। हम इनकी जो बातें हैं उनसे सहमत नहीं है। सरकार को धरातल पे जाके काम करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? अब मैं भिवानी का देख लो ना, अब हमने 5 मेडल दिए हैं भिवानी ने गोल्ड इस गेम में। देख लो हमारे पास कितनी सुविधाएं हैं। हमारे स्टेडियम में पीने के लिए पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, आप टॉयलेट के रूम में घुस नहीं सकते, कुछ भी नहीं है धरातल पे। ये आप ठीक है। मत कहिए। हाँ, पिछली जो सरकार थी उसने नौकरियां दी, ये कहने की क्या दिया क्या नहीं दिया, डीएसपी लगाए, इंस्पेक्टर लगाए, क्या आपने कोई सिपाही भी भर्ती किया है खिलाड़ी? ठीक है, आप झूठ ना बोलें। ठीक झूठ है, एक बोलने से रिएक्शन- हमारा ज्यादा दर्द होता है, हमारा दुख। मैंने मैडम की बातें सुनी, उससे मुझे ज्यादा नाराज हूँ। इतनी झूठ नहीं बोलनी चाहिए चैनल पर बैठ के। चलिए, मैं धरातल जवाब पे ले काम लेता नहीं हूँ है, सर, मैं जवाब ठीक है। ले लेता आप सरकार में हैं, सरकार ने, जनता ने आपको जनमत दिया है, आपके पास अवसर है, आप खेलों को, खिलाड़ियों को, युवाओं को आगे बढ़ाएं। भगवान आपको और ज्यादा आगे मौका भी देगा अगर आप सही धरातल पे काम करेंगे तो। ऐसे बैठ के झूठी वैशाली बातें जी, करने में कोई फायदा नहीं। ठीक है, वैशाली जी रखिए अपनी बात। देखिए, अगर जितेंद्र जी, आपका नाम जितेंद्र जी है जगदीश ना? सिंह, जगदीश सिंह। जगदीश मेरा सिंह। नाम जगदीश सिंह है। हाँ, जगदीश जी, आपका जो ये दुख है, आपकी जो ये समस्या है, ये अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर को जाएगी। और लेकिन आपसे भी मुझे ये शिकायत है कि जब इस तरह की शिकायत आपको है कि कहीं भी पानी की समस्या है या इस तरह की समस्या, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। आप एक एप्लीकेशन ऑनलाइन डालिए, कोई उस प्रकार सुनिए, लाइन रुकिए सारी रुकिए, 2 बार जगदीश हम जी, डाल देते हैं तो लाइन बंद हो जाती है आपकी। नो पोर्टल आप पे भी मुझे डाला है अभी आपने हमने। फोन से डाली सुनो होगी, आप हमारी आप- बात। हमने समाधान श्योर में भी डीसी को मीटिंग लेता वीकली, उसमें भी कहा है कोई बात नहीं है, कोई सुनाई नहीं है, कोई इस सरकार में सुनाई नहीं है। मैं सच, मेरी क्लब के सामने सुनिए, मेरी क्लब का इंटरनेशनल लेवल पे भिवानी बॉक्सिंग क्लब आप डाल के देखिए। 12 साल से आपकी जब से सरकार आई है, हम हाथ में चप्पल लेके यहाँ आते हैं, सड़क पे एक कांकर भी नहीं डाल रखी। सड़क हमारी मैं दिखा सकता हूँ, आप पोर्टल पे भी डाल दिया, 2-3 बार डाला तो बंद ही कर दिया हमारा। हम सुनवाई नहीं है, अभी फिर डाल देंगे। और अब सांसद भी आए हैं हमारे यहाँ, मंत्री भी आए हैं, वादा भी करके गए हैं, अब फिर आएंगे। हमारी साक्षी जीत के आई है, उसके लिए स्वागत के लिए हम बुलाएंगे सांसद को भी, विधायक को भी, दिखाएंगे सड़क टूटी पड़ी है, आदमी चल नहीं सकता पैदल भी। ठीक है और हम जगदीश जी, हर जवाब जगह ले गए लेते हैं हैं। वैशाली जी। डीसी के पास गए हैं, एडीसी के पास गए हैं, हमें ये कहा जाता है कि सीमेंट भेज रखा है, हमें नहीं पता मंगल ग्रह पे भेज रखा है सीमेंट या चांद पे भेज रखा है। अरे इतने साल से का रोड, और वो हुड्डा का रोड है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई काम नहीं, कोई सुनवाई नहीं, न खिलाड़ी की न जवान की। हम इस बात से सहमत नहीं है। आप टीवी पे बैठ के अपने एजेंडे को, इस पॉलिटिकल एजेंडे को झूठ के हिसाब से ना चलाएं। ठीक है, वैशाली जी, यथार्थ पे, रखिए। धरातल पे काम अब ये करिए। चुप हो तो कुछ ठीक बात- है को जगदीश आगे जी, स्वीकार करें। जवाब में ले लेता हूँ। आपने जगदीश जी, सवाल हाँ उठाए, जी। मैं जवाब ले लेता हूँ। वैशाली जी, जगदीश जी, बिल्कुल देखिए, हाँ, अगर दो- आपकी अब चुप होके सुनो, आपकी जायज समस्या है, अभी ये डिबेट खत्म होने के बाद इस पर तुरंत कार्रवाई होगी। आप मेरा नंबर लेके भेज दीजिएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है जिस तरह के आरोप आप लगा रहे हैं। देखिए, इतना बड़ा प्रदेश है, कहीं ना कहीं मैडम, मैं कोई झूठा सुन आरोप लीजिए। मेरे पास जगदीश जी, एक बार बात पूरी हो जाए। आपने सवाल उठा दिए, वो एक एक करके जवाब दे दें, फिर मैं आऊंगा बिल्कुल, आपके पास। हर तरह से सूबे के मुखिया प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिम्मेदार हैं और प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं। और हरियाणा के लिए भी आपको ये लगता है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को बढ़ाया गया, जो फिजिकल एजुकेशन पीटीए टीचर हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में कोच, जूनियर कोच, स्पोर्ट्स ऑफिसर सब लगाए गए हैं। लेकिन हाँ, ये मैं मानती हूं, जब किसी व्यक्ति का काम नहीं होता तो उसको दुख होता है, उसको लगता है मेरा काम नहीं हुआ है तो अन्य किसी व्यक्तियों का भी काम नहीं हुआ होगा। मेरी नर्सरी ठीक नहीं है तो अन्य नर्सरी भी ठीक नहीं होगी। लेकिन अगर एक व्यक्ति भी दुखी है तो बिल्कुल ये कमी है, मैं मानती हूं इस बात को। और आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो समस्या है वो मुझे नहीं लगता कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर तक, अगर आप इतने बड़े लेवल पर हैं तो आप उनसे क्यों नहीं मिले। आप उनसे मिलते तो आपकी समस्या जरूर दूर होती। आप कभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिले हैं? आप मिले हैं कभी गौतम जी से? एक बार भी आप बताइए कि अगर आप गौतम जी से मिले हैं और उनका काम नहीं हुआ है तो ये शिकायत बिल्कुल जायज है आपकी। अगर आप मुख्यमंत्री जी से अपनी एप्लीकेशन लेकर गए हैं और आपकी शिकायत दूर नहीं हुई तो बिल्कुल जायज है आपकी शिकायत। बट आप इस तरह से कहें कि अगर मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिलने के बाद आपका काम नहीं हुआ है, तो मैं इस भरे चैनल पे पूरे हरियाणा की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से मैं माफी मांगती हूं और मैं जिम्मेदारी लेती हूं इस चीज की कि आपकी जो जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। लेकिन आपको देखिए, अपने काम के लिए हमें जाना तो पड़ेगा ना, हमें अपने काम के लिए मिलना तो पड़ेगा। हमारा सूबे का मुखिया 24 घंटे समस्याएं दूर करने में लगे रहते हैं। उनको रात के 11 बजे भी आप जाइएगा, 11 बजे भी उनका डिनर नहीं होता है, वो तब भी लोगों की समस्याओं में लगे रहते हैं। बट अगर हम घर से निकल के अपनी समस्याओं को लेकर ही नहीं जाएंगे तो समस्याएं कैसे दूर होंगी बताइए? जाना तो पड़ेगा ना जगदीश जी।
ऐसे पोर्टल पे आपने डाल दिया। चलिए मैं मानती हूँ कुछ अधिकारी होते हैं, नहीं काम करने का हर किसी का मन करता है, पांचों उंगली बराबर नहीं होती, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अपनी समस्या के लिए हमें खुद भी जिम्मेदार होना पड़ता है, खुद भी काम करना पड़ता है। व्यवस्थाएं इतने दिनों से बिगड़ी हुई हैं, उनको सुधारने के लिए 12 तो क्या मैं ये कहूंगी कि 24 सालों का समय भी बहुत कम है जिस तरह से बिगड़ी हुई है। आप उनकी बात कर रहे हैं, डीएसपी एसपी की बात कर रहे हैं, आप नहीं जानते कि कितना पैसा ले लेके उनकी नौकरी लगवाई हुई है। अभी दो चार स्पोर्ट्स के बच्चों को मैं फोन मिला के आपको सुनवा सकती हूँ कि वो किस तरह से, अभी आप इस डिबेट पे बैठने से पहले मैंने खुद बच्चों से बात करी कि वो कितना सेटिस्फाइड है कितना नहीं है। हमें भी जवाबदेही होती है, हमारी भी अकाउंटेबिलिटी होती है, हम भी इस तरह से बैठकर झूठ नहीं बोल सकते हैं जगदीश जी। लेकिन फिर भी अगर आप परेशान हैं तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। और आप हरियाणा की, आप ही की वजह से सरकार बनी है, आपने ही बनवाई है, और सरकार इसीलिए चुनी जाती है क्योंकि वो जनता की काम करे। ठीक है, एक रिएक्शन में सुखविंदर जी आपसे ले रहा हूं, मेरा फिर आपके व्यक्तिगत पास आ रहा हूं। मैं आऊंगा, एक सेकंड, नहीं इस पर काम होगा, बस कोई बात नहीं, आपने अपनी बात बताई, इस पर काम होगा, आप चिंता ना करें। खिलाड़ियों के लिए हमेशा आवाज उठाता हूं। देखिए खिलाड़ी हमारे देश का गर्व है, इस पर काम होगा जगदीश जी, आप चिंता ना करें, दिमागी का ये विषय है, ये दूर हो जाएगा। किसान के लिए पोर्टल, ठीक है जगदीश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। जगदीश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक रिएक्शन पहले सुखविंदर जी को बोलने दो, मैं कहता हूं बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा रहे हैं, थोड़ी देर उनको बोलने दो। आप खुद रिक्वेस्ट कीजिए, मेरी और आपकी दोनों की रिक्वेस्ट है कि जगदीश जी को बोलने दीजिए। चलिए ठीक है सर, जगदीश जी रखिए अपने पॉइंट्स। मैं ये कह रहा हूं जी, खिलाड़ियों के लिए सरकार ने सीईटी टेस्ट लागू कर दिया। खिलाड़ी सीईटी टेस्ट पास करेगा या खेल में परफॉर्मेंस देगा? आप बताइए, क्या ये सही नहीं है? हमने सीईटी के लिए विरोध किया, हमने प्रदर्शन किया, जब खट्टर साहब थे तब चंडीगढ़ में गए, सीएम साहब का जो स्टाफ था उनसे मिले, रिप्रेजेंटेशन दिया कि भी सीईटी खत्म करो और हर डिपार्टमेंट में खेलों का जो खिलाड़ियों का 3% कोटा है वो लागू करो। नहीं किया गया, हमारी सुनवाई नहीं हुई। मैडम ने कहा कि आपका काम नहीं होगा। मेरा कोई काम नहीं है मैडम जी, मैं तो खिलाड़ियों की आवाज उठाता हूँ, मेरा अपना कोई काम नहीं है। मेरा बेटा आर्मी में अफसर है, बेटी लेक्चरर है, और मैं पर्सनल काम लेके किसी अधिकारी से नहीं मिला। मैं खिलाड़ियों की डाइट मनी के लिए मिला हूं और हमारे स्टेडियम की मेंटेनेंस के लिए मिला हूं। हमने पोर्टल पे भी डाला है, एडीसी से और डीसी की जो मीटिंग होती है वीकली, हम उसमें भी गए हैं। हमें ये जवाब दिया है कि आप बार बार ना आए, आपका जो समस्या है वो हमने एस्टिमेट बना के भेज दिया है। हमें दुख ये है, मेरा पर्सनल कोई काम नहीं है। और रही बात भी मंत्री से और मुख्यमंत्री से, हम तो कभी इतने बड़े आदमी है नहीं कि भी वहां जाएं, लाइन में लगे मिलें, हमारी हिम्मत नहीं है इतनी। हाँ, यहाँ आएंगे तो मिल लेंगे भाई। और हमारा काम ट्रेनिंग देना है, परफॉर्मेंस देना है। हम देश को लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। भिवानी में देख लो आप, हमारे 5 गोल्ड मेडल हैं और हमारी फैसिलिटी आप कंपेयर कर लो। आप शहरों को तो जैसे कोई भी चीज है, बड़ी चीज बनती है तो गुड़गांव में बनती है या पंचकुला में, परफॉर्मेंस सारी ग्रामीण इलाके से आती है। तो ग्रामीण इलाके में सुविधाएं सरकार को विस्तृत करनी चाहिए, उनको अच्छी सुविधाएं देनी चाहिए। और हमारे खिलाड़ियों को नौकरी, आप पहले कह रहे हैं कि नौकरी 2014 के बाद, बहन जी 14 के बाद कोई नौकरी दी नहीं गई है। थोड़ी बहुत भी जो ओलंपियन है, वर्ल्ड मेडलिस्ट है, उसको आप कोच लगाएंगे, सीनियर कोच लगा दिया, जूनियर कोच लगा दिया, वो कोई नौकरी थोड़ी है। अब सारे जो पढ़ने वाले हैं, क्या आप उनको सबको टीचर लगाएंगे? उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे लगाइए, जैसे पिछली सरकार ने सब इंस्पेक्टर डीएसपी लगाए थे। और वो युवाओं में बहुत बड़ा संदेश गया था। गांव की गलियों में, कच्चे रास्तों पे लोग दौड़ने लग गए थे, ठीक है, कि भाई हमें खिलाड़ी बनना है। ठीक है, तो आप हमारा जो दुख है वो सरकार तक पहुंचाएं। हम ये नहीं कि हम की भी सरकार, मैं तो बीजेपी का भी वोटर रहा हूं भाई। हमने तो बड़ी खुशी से वोट दिया था बीजेपी को, अच्छे काम करेंगे, लेकिन हम काम से खुश नहीं हैं। इसमें खुल्लम खुल्ला बताते हैं, हमारे खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ है। खिलाड़ियों को वाजिब नौकरी किसी भी, अब पुलिस की 2 बार भर्ती हुई, क्या पुलिस में खेल कोटा जारी किया गया? नहीं किया गया। किया है तो बोला सीईटी पास करो, तो कैसे लगेंगे खिलाड़ी नौकरी? नहीं लग सकते इस तरीके से। ठीक है जगदीश जी, मैं आऊंगा आपके पास लौटकर। सुखविंदर जी से एक्शन, फिर रजत जी आपके पास आ रहा हूं। सुखविंदर जी, अब जो मांग, हालांकि जगदीश जी ने कई सारे पॉइंट्स उठाए, उन पर मुझे लगता है वैशाली जी ने जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन सवाल एक बार फिर से मैं उसी पर आना चाह रहा हूं। जो कॉमनवेल्थ को लेकर आप लोग मांग कर रहे हैं और जो खेल नीति का जिक्र हुड्डा साहब कर रहे हैं, उसमें क्या परिवर्तन और कैसे होना चाहिए, इस पर मैं चाह रहा हूं एक रिएक्शन आपका। प्राग गुप्ता जी, देखिए, जो खेल नीति हरियाणा कांग्रेस के टाइम में थी, कांग्रेस की सरकार के टाइम में थी, वो बढ़िया खेल नीति थी। सभी खिलाड़ियों को उनका मान सम्मान मिलता था, उनके पदक के हिसाब से उनको नौकरियां मिलती थी। किसी को इंस्पेक्टर, किसी को डीएसपी, किसी को एसपी, किसी को एलटीएम, हर तरीके की उनको नौकरियां मिल रही थी। और हमारे युवा जो ग्रामीण अंचल से निकलते हैं, वो उनके अंदर एक जोश पैदा होता था
कि भाई हम देखिए सभी लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जो खिलाड़ी होते हैं ग्रामीण अंचल से आते हैं, जरूरी नहीं सभी को। जो विशाली जी कह रही हैं कि पोर्टल पे, हमारे यहाँ 90% लोग ऐसे हैं जिनको पोर्टल के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। अब विशाली जी तो कहते हैं कि जाके चंडीगढ़ में सीएम से मिलिए, अरे कितने के लोगों को सीएम एंटरटेन करता है, कितने के लोगों को मिल पाते हैं। अगर आप चंडीगढ़ के चक्कर लगाएंगे, खिलाड़ी कहाँ से बनाएंगे। होना क्या चाहिए कि आप उनको सुविधाएं उनके वहां पे मुहैया कराएं जहां पे वो खेलते हैं, जहां से वो पैदा होते हैं। जहां आज हम बात क्या कर रहे हैं, हम खिलाड़ियों को देखिए, विजेंदर सिंह हमारे 2008 में पहला बॉक्सिंग के अंदर अपना पहला मेडल लेके आए, ब्रोंज मेडल। तो उनसे क्या युवाओं को क्या प्रेरणा मिली, उन्होंने दूसरे लोगों ने भी बॉक्सिंग शुरू की कि हम भी, उनको सरकार ने मान सम्मान दिया। उसके बाद 2010 के अंदर जितने देखिए 39 में से 24 मेडल हरियाणा के युवा लेके आए। सभी को आप देखिए, जोगेंद्र सिंह था, जोगेंद्र सिंह ने क्रिकेट के लिए उनको सरकार ने डीएसपी बनाया। तो ऐसे लोगों को, उनकी पृष्ठभूमि आप लोगों को भी पता है वो कहां से आते थे, लेकिन जब ऐसे लोगों को दूसरे खिलाड़ी लगा हुआ देखते हैं कि देखिए इतनी बड़ी पोस्ट पे चला गया, तो उनको भी होता है कि हम भी इस मामले में, इस लाइन में जाएं, हम भी अच्छा प्रदर्शन करें देश के लिए, ताकि हमें भी सरकार की तरफ से अच्छा, हमारे माँ बाप का नाम रोशन हो, हमें अच्छा रैंक मिले, हम देश के लिए मेडल लेके आए। लेकिन जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, सिर्फ आंकड़ों के साथ खेलती है। सिर्फ एक पोर्टल की, किसान को ये कहते हैं पोर्टल पे जाइए, किसान के लिए पोर्टल बना दिया, खिलाड़ियों के लिए पोर्टल बना दिया, नौकरी के लिए पोर्टल बना दिया। अरे पोर्टल चलते कहाँ हैं आपके, आपकी तो ऑफलाइन रहती है, जब भी पोर्टल पे आप जाओ आपके जवाब ही नहीं आते। तो ये रजिस्ट्री आपने कहा ऑनलाइन कीजिए, रजिस्ट्री नहीं लोगों की होती, बुरा हाल हो रखा है। तो ये सरकार को, इनकी जो ऑनलाइन के मामले में ये फेल हो गई है सरकार। इनको चाहिए, जो सिस्टम पहले चल रहा था वो बहुत ज्यादा बढ़िया था, उस तरीके से इनसे मच बेटर था कि पहले वाला सिस्टम, जिस तरीके से खिलाड़ी भी बन रहे थे प्रदेश से और सभी लोग खुश भी थे, प्रदेश उन्नति की ओर जा रहा था। बीजेपी के टाइम के अंदर प्रदेश पीछा जा रहा है, बैक जा रहा है। प्रदेश के अंदर देखिए ना तो नौकरियां हैं और ना ही यहाँ प्रदेश के अंदर व्यापार है। किस तरीके से यहाँ पे हाल हो रहा है किसानों के साथ, जो इन्होंने किया वो सबके सामने। तो मेरा तो विशाल जी, इतने बड़े टीवी चैनल पे और डिबेट के अंदर बैठ के आप खुद कहो कि मैं काम करवा दूंगी, बहुत बढ़िया बात है। अगर आप काम करवा देंगे तो आपको आज ही नोट करके अगली बार, मुझे लगता है कि जब आप डिबेट में आए तो सभी को बता भी दें कि जितने आपके सामने काम रखेंगे वो आपने करवा दिए। तो मेरा तो यही मान है कि हम पहले खिलाड़ियों के बारे में सोचें, अपने हरियाणा के बारे में सोचें। और मेजबानी हमारे हरियाणा को मिलती तो हमारे जितने खिलाड़ी अब की बार आए हैं इससे कई गुना ज्यादा अगली बार आते। कि देखिए विशाली जी ने कहा कि उनको हम कोई कहीं जंगल में तो बैठे नहीं, हरियाणा हमारा इतना एडवांस है, लोगों के आने जाने के लिए एयरपोर्ट यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे। जब गुजरात में हो सकता था, हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता, जहाँ पे इतने खिलाड़ी जिस प्रदेश ने दिए। तो ये बनी बनाई बातें हैं, बीजेपी के एक बहाने हैं, बहाने के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आऊंगा, ठीक है वैशाली जी, मैं आऊंगा आपके पास। एक रिएक्शन रजत जी से मैं ले लेता हूँ, फिर एक साथ जवाब दीजिएगा आप दोनों की बातों का। रजत जी देखिए, मुझे लगता है कि जगदीश जी को मुख्यमंत्री जी जो हरियाणा में कम, हेलीकॉप्टर में ज्यादा रहते हैं, कभी बिहार में, कभी वहां चुनाव में वहां चले गए, कभी पंजाब में, तो डीसी और एडीसी की बजाय भाजपा के प्रवक्ताओं को मिलना चाहिए था। और ऐसी भाषा का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है कि तुरंत कार्रवाई होगी, ये सब करवा देंगे, वो करवा देंगे, और डीसी से भी ऊपर हो गई ये सब। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बारी सुनता आया हूँ ये तरीके की भाषा। मगर आज जगदीश जी ने जो यथास्थिति धरातल के ऊपर, और जो कठिनाइयां, जो मुसीबतें, जो परेशानियां आज हरियाणा का युवा खिलाड़ी जो फेस कर रहा है, उसको सामने उजागर करने का काम किया। उसके लिए जितनी उनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। इसीलिए मैंने उनको बोला कि उनको देखिए, अगर खिलाड़ी को सम्मान देने के लिए अवार्ड होते हैं, चाहे अर्जुन अवार्ड है, भीम अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, अगर अवार्ड पे रोक लगी हुई है बहुत ही चिंता का विषय है। अगर कहीं नौकरी का जो कोटा है वो 3% से घटाया गया है, अगर उस पे सीईटी का टेस्ट लागू किया गया है, और केवल अगर मैनेजमेंट के लिए ये सारा कुछ हो रहा है, और जिसमें यथास्थिति के अंदर अगर खिलाड़ियों को स्टेडियम में पीने का स्वच्छ पानी के आरओ की व्यवस्था नहीं है, अगर टॉयलेट तक की समस्या आ रही है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा चिंता का विषय नहीं हो सकता। कि मैंने पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, कितने खिलाड़ी, 2-3 खिलाड़ियों का मैच बिल्कुल वहां खेलते हुए
पुअर उनका जो मतलब मटेरियल यूज हुआ था, किस तरह ठीक है। बास्केटबॉल कोर्ट गिर गया, 2-3 जगह ऐसी घटनाएं हो चुकी, झज्जर के अंदर भी हो चुकी है, जहां खिलाड़ियों की, युवा, ये नए नए बच्चों की मौत हो चुकी है। ठीक है। मगर इनके पास पैसा नहीं है खर्चने के लिए, हाँ। और डाइट मनी तक नहीं है। ये डाइट मनी तो ओम प्रकाश चौटाला जी, स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी अपने समय में स्टार्ट कर गए थे। हाँ। ये जो भत्ता तक अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, खेल भत्ता नहीं ठीक दे है। पा रहे हैं, हाँ। डाइट मनी नहीं दे पा रहे हैं, और हाँ। सिर्फ मात्र कोच लगाकर वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। हाँ। बिल्कुल ठीक कहा, 2 बार पुलिस की भर्ती हुई, उसके अंदर भी आपने सीईटी की कंडीशन लगाई, सड़कें टूटी पड़ी हैं। अरे ठीक है रजत जी, मैं जवाब ले लेता हूँ वैशाली जी से, चूंकि ये आखिरी मिनट है। इन्होंने ठीक है। मैं एक और बात लास्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है उन्होंने ये बात कही थी कि देश को बांटने का काम, राजनीति का काम, ये सब आप धर्म और जात के ऊपर करते आए हैं। इन्होंने कहा कोई दिक्कत ना आए। अरे जब 2010 में हुए थे तो दिल्ली के अंदर गेम्स हुए थे, हरियाणा से दिल्ली बिल्कुल सटा हुआ है। मैंने ये तो नहीं कहा, लेकिन हाँ, गुड़गांव भी कोई कम नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। क्या गुड़गांव और दिल्ली के अंदर होस्ट नहीं हो सकते? जो हमारे हरियाणा के खिलाड़ी है, लोकल बच्चे हैं, ठीक है। उनको ये सुविधा मिलेगी। ठीक है। अब देखिए, आप लोकल होते हैं, लोकल कोच होते हैं, सारा कुछ आपका वो फेवर करता है कंडीशंस। आप गुजरात में जाकर करा रहे हो, सारे स्पोर्ट्स गुजरात ठीक में, है। सारे मेजर इवेंट गुजरात में, ठीक सब है। कुछ नरेंद्र मोदी ठीक है। स्टेडियम। ठीक है। आपको ठीक है सिर्फ वैशाली जी, इवेंट बहुत में जल्दी से नरेंद्र रखिएगा मोदी प्लीज। ठीक स्टेडियम है रजत दिखता जी, है, और ठीक कुछ है। नहीं ये दिखता। ठीक है। दरअसल क्या बहुत है जल्दी कि से चलिए वैशाली जी, संक्षेप कोई बात और महिला जगदीश कोच जी के ने बारे कही, में भी कुछ जब बताएं। वो खुद महिला ही कोच अपनी थी ना, जो समस्या को आपका लेकर नहीं कुलदीप सिंह मिलेंगे, वाला, जिस जो तरह से बेटी कांग्रेस के बचाओ बेटी प्रवक्ता कह पढ़ाओ। रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से इन लोग के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, आप ये बताएं, जब खुद ही अपनी समस्या को लेकर किसी से नहीं मिलेंगे, किसी से नहीं कहेंगे, तो किसी को कैसे पता मैडम वो चलेगा? मिले खुद भी हैं, तो खुश, डीसी खुद से भी तो मिले खुश। हैं, पोर्टल पे डाला है, मिले हैं। अरे विशाली जी, आप कई बार तो मिले हैं। सीएम से भी बड़ी होगी। आपने कहा मेरे साथ मिलिए, मेरे साथ मैं करवाती हूँ काम। आपने तो आज डिसाइड अपने कर लिया कानों कि के पर्दे आप- ठीक करवा लो पहले, अपने कान ठीक करवा लो पहले, ठीक है? अपने कान ठीक करवाने की आवश्यकता है पहले आपको। आपने क्या कहा? आपको आपने पहले दोबारा से अपने अपनी कान बात ठीक को कराने लिखी की ना। आवश्यकता है। आपको कितना ही सम्मान दे दो, रास नहीं आता आपको। आपके कितने भी चलिए। आरोप चुप होकर सुन लो, आपको रास नहीं आता, आपको आपने बदतमीजी कहा करनी क्या? होती है, आप अपनी ठीक बात है? सुनिए, आपने मैंने क्या ये कहा कहा, कि मैं मेरी करवाती सरकार हूँ, पूरी आपने तरह कहा से ना, प्रतिबद्ध आपने- है, और हमारी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ना, चाहे वो बीएलओ है, चाहे बूथ अधिकारी है, चाहे कोई भी है, हमारी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इसी बात को सुनिश्चित करता है कि किसी भी प्रदेश के किसी कार्यकर्ता को कोई दिक्कत कहीं नहीं आनी चाहिए। आपकी तरह ठीक नहीं है। है। अगर इनको जगदीश जी को दिक्कत है तो समझ आया, ठीक है, किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम है तो वो दूर होनी चाहिए, जिम्मेदारी है सरकार की। ठीक है, चलिए ठीक है। मैं, चूंकि वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, अब मैं इजाजत चाहूंगा आप सभी लोगों से। वैशाली जी बहुत शुक्रिया आपका, सुखविंदर जी आपका, रजत जी आपका, और शुक्रिया जगदीश जी आपका।